कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद, अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर भी 13 है। अब मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम सर्व पाप परिनाशनम प्राणो दुख शमनतमा प्राणो दुख शमनतम नमामि हरि परम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनस्य यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम सर्व पाप परिनाशनम प्रणाम दुखाशमन्तमा नाम खासमन्तनम नमामि हरिं परम। नमामि हरि परम। एक बार और करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्या नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम सर्व पाप परिनाशनम प्रणाम दुखाशमन्तमा नाम दुःखाशमन्तमा नमामि हरिं परम। नमामि हरि परम। तो इसकी हिंदी है कि मैं उन भगवान हरि को प्रणाम करता हूँ। किनको प्रणाम करता हूँ? जिनके पवित्र नामों का संकीर्तन करने, जो हमने भी भगवान की माला करी ना, भगवान का कीर्तन करा, भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक यानी कि इकट्ठा कीर्तन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, सारे पापों को नष्ट करता है। जिनको नमस्कार करने से, किसको नमस्कार करने से? भगवान को नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये तो हो गया भगवान को प्रणाम। अब हम एक थोड़ा और श्लोक पढ़ेंगे जिसके अंदर कि शिव जी कौन है। पहले आप लोग बताइए अपनी अपनी समझ में, सबके पास एक एक मिनट है। शिव जी कौन है? भगवान विष्णु के परम भगवान विष्णु के परम क्या? भक्त। भगवान विष्णु के परम भक्त, बिल्कुल सही बात। और बताइए, ये तो स्कूल में आने के बाद पता लगा ना। नहीं प्रभु जी, पता था पहले क्लास लेते थे ना। आपकी समझ में क्या है प्रभु जी, भगवान शिव जी कौन है? हमने तो भगवान ही देखे, सारे भगवान को सारे भगवान ही देखे। आत्मक सृष्टि के अनुसार ये जैसे एक सत्वगुण भगवान विष्णु, तमोगुण में शंकर भगवान और रजोगुण में ब्रह्मा जी। रजोगुण में ब्रह्मा जी, तमोगुण में शिव जी हैं। हाँ, ये तीनों एक मतलब एक तरह का गॉड, GOD गॉड। गॉड बहुत, जी मतलब जनरेटर बनाने वाला, O मतलब ऑपरेटर और D मतलब डिस्ट्रॉयर। गॉड, जी मतलब जनरेटर यानी कि बनाने वाला ब्रह्मा जी, ऑपरेटर मतलब विष्णु जी और डिस्ट्रॉयर मतलब शिव जी। क्या आपने सुना है? आपकी समझ में क्या है माता जी भगवान? कोई समझ नहीं। आपकी क्या समझ है प्रभु जी? हु इज शिव जी? आज सारी दुनिया शिव जी को मंदिर में जल चढ़ाने गई है। कोई खीर बांट रहा है, कोई आलू बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। विष्णु तत्व है, जैसे शिव जी और भगवान जी दूध में से मक्खन निकाल दिए जाते हैं, तो उस तरह है। हाँ बिल्कुल सही। अब एक श्लोक और हम पढ़ेंगे, इसमें शिव जी की स्थिति बताई गई। 3 श्लोक पढ़ेंगे आज हम। मेरे पीछे बोलिए। निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गानाम यथा गंगा, निम्नगाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, देवानाम अच्यो यथा वैश्वनानाम यथा शंभु, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। पुराणानाम इदं तथा। इसमें क्या लिखा हुआ है? निम्न गाना नाम यथा गंगा। जिस तरह से गंगा नदी, ठीक है, जितनी भी नदियां हैं इस संसार में, उसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा जी। उसी तरीके से जितने भी देव हैं, सारे देव, उन देवों में सबसे टॉप मोस्ट देव कौन है? महादेव। विष्णु। नहीं, अच्छा हाँ, सभी अच्युत देवों में सर्वोच्च, जितने भी देवता है, देवताओं में सर्वोच्च विष्णु। देव मतलब देवता। और जितने भी शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों में सबसे टॉप मोस्ट कौन है? श्रीमद् भागवतम। इसी तरीके से जिस तरह से नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और
समस्त पुराणों के अंदर श्रीमद् भागवतम है, और इसी तरीके से सारे वैष्णवों में सबसे बड़े भगवान शिव हैं, शंभु हैं। ठीक है, तो शिव जी के बारे में सुनते हैं कि शिव जी जो हैं वो सबसे बड़े भगवान के टॉप मोस्ट भक्त हैं, और शिव जी बड़ी कृपा भी करते हैं। आपने देखा कि आज देखो मुश्किल से 7 लोग रह गए, जहाँ पे 27 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, 7 क्यों रह गए? क्योंकि सबको कृपा चाहिए। उनको लगता है यहाँ कृपा नहीं मिलेगी, वहाँ कृपा मिलेगी, वो चले जाते हैं। तो शिव जी कृपा करते भी हैं। तो एक पुराणों के अंदर एक कथा आती है, एक बार एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति चोर था। वो क्या करता था, वो ना घंटियाँ चुराता था। घंटे समझते हो, यानी कि पीतल की आइटम, कांसे की आइटम चुराता था। आजकल तो सोना चांदी बड़ा महंगा हो गया, तो आजकल तो लोग सोना चांदी चुराते हैं। तो पहले क्या चुराते थे? कांसे। तो वो मंदिर में जा जाकर क्या चुराता था? घंटियाँ चुराता था। तो एक दिन वो शिव जी के मंदिर में चला गया। अब शिव जी के मंदिर में बाई चांस की बात है, घंटी ने बड़ी ऊपर लगी हुई थी। एक साइड तो उसने दीवार पे पैर रख दिया, दूसरी साइड उसको मिली नहीं, तो उसने क्या करा, दूसरा पैर शिव जी के शिवलिंग पर रख दिया और शिवलिंग रखी हुई घंटी चुराने लगा। इतनी देर में शिव जी प्रकट हो गए। जैसे शिव जी प्रकट हुए, बड़ा घबरा गया। हे भगवान, मैं तो ना शिव जी घंटी साफ कर रहा था, ये मैं तो घंटी साफ करने आया था, देख रहा था हुई कि नहीं हुई। तो शिव जी देख रहे हैं उसको, तो फिर वो शिव जी से पूछता है, इतनी जल्दी आप आते तो नहीं हो? वैसे तो शिव जी का नाम क्या है? आशुतोष। तो कृपा करते हैं, मतलब बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर आ गए, इतने सारे लोग मंदिर में आए होंगे आज। किसी ने बेलपत्र चढ़ाए होंगे, किसी ने दूध चढ़ाया होगा, किसी ने फल चढ़ाए होंगे, किसी ने पुष्प चढ़ाए होंगे। पत्रम पुष्पम फलम तो है ना। तो फिर आप प्रसन्न हो गए। तो शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसे मेरे पास आता है, उस पर कृपा करता हूं। आप पास क्यों आया? क्योंकि आपने क्या करा, सब कुछ मुझे अपना दे दिया, यहां तक कि मेरे ऊपर चढ़ गए, इसलिए मैं प्रकट हो गया। तो ये शिव जी की कथा के अंदर फिर शिव जी 2 तरह की कृपा करते हैं। कौन कौन सी? साकपट कृपा और निष्कपट कृपा। याद रहेंगे बड़े, पूरे क्लास का टॉपिक आज का यही है। क्या टॉपिक है? साकपट, मतलब कपट के साथ कृपा, और निष्कपट कृपा। अब नॉर्मली व्यक्ति शिव जी के पास जाता तो क्या मांगता है? शिव जी से क्या मांगते हैं प्रभु जी हम जाके? पुत्र दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो। अब जो स्त्री की शादी नहीं होती वो क्या मांगती हैं? सुंदर पति दे दो, धन दे दो, सुंदर पत्नी दे दो। 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, किस लिए रखते हैं? सुंदर पति के लिए। ठीक है ना। शिव जी क्यों जाते हैं? कुछ इच्छा लेके। तो शिव जी क्या करते हैं, अगर कोई इच्छा लेके जाता है, शिव जी उसको दे देते हैं, क्या तो ले जा। आपको समझ ही नहीं है कि शिव जी कौन है। शिव जी एक ऐसे तत्व हैं जो भगवान से निकले हैं। 3 तरह के तत्व होते हैं। कौन कौन से? विष्णु तत्व, शिव तत्व और जीव तत्व। हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं? जीव। जीव क्या है? जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। पर जो शिव तत्व है उसके अंदर मृत्यु नहीं होती है। और विष्णु तत्व तो है ही सही। तो जो शिव तत्व है वो विष्णु से निकलता है। तो शिव जी जो हैं, ब्रह्म संहिता के अंदर, ब्रह्म संहिता ये बुक है, इसमें ब्रह्मा जी ने 45 नंबर पे एक श्लोक कोट किया है। ये हम लोग कभी सुनते भी होंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार से है, क्षीरम यथा दधि, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नाही तथा पृथगस्ति हेतो या शंभुतम अपि तथा सुम्पेति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तम अहं भजामि। तभी क्या कहते हैं? जिस प्रकार हम रात को दूध है ना, दूध को उसमें थोड़ी सी खटाई मिला दो, खट्टा मिला दो और उसको रात को रख दो, तो सुबह क्या हो जाएगा? दही बन जाएगी। अब वो जो दही है वो कहाँ से निकली? दूध से। है तो दूध का ही अंश ना वो। क्या वो दही दोबारा दूध बन सकती है? दूध से जितने मर्जी दही बना लो।
तो सेम स्थिति भगवान की और शिव जी की है कि जो दूध है वो कौन है? विष्णु। और दूध में से क्या निकली? दही। दही कौन है? शिव जी। तो यहां पे समझाया गया है कि दूध और दही कभी भी आपस में समान नहीं होते, ठीक है ना। हम शिव जी को अपने समान नहीं समझ सकते, शिव जी हमसे बहुत ऊपर है, भगवान की स्थिति है उनकी, भगवान से निकले हैं। अगर आपको याद हो, हमने 7 सेशन पढ़ा था, तो भगवान में और शिव में क्या फर्क है? शिव जी के अंदर 60 गुण होते हैं और भगवान कृष्ण में कितने गुण हैं? 64 पूरे। राम भगवान में कितने हैं? 62.5, 62.5 गुण है भगवान के राम के अंदर। तो शिव जी के अंदर 60 गुण है। आप समझ आया? राम जी में भी तो फिर बराबर होना चाहिए। राम जी में 62.5 है, पूरे 64 नहीं है। राम भगवान के अंदर कौन से गुण नहीं है? जो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, वेणु माधव, वो गुण भगवान राम में नहीं है। कभी बांसुरी बजाई राम भगवान ने? तो ये एक फर्क है भगवान राम और कृष्ण में। भगवान कृष्ण है वो 64 कलाओं से पूर्ण है। भगवान राम भी बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान राम जब आते हैं तो वो कौन सा ऐश्वर्य प्रकट करते हैं? राजेश्वरी। और क्या प्रकट करते हैं भगवान राम आए थे तो? मर्यादा पुरुषोत्तम। जो ये वाला गुण है ना, वो भगवान राम ने प्रकट किया, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण क्या थे? जितने बर्जे विवाह किए 16,108। समझ आ रहा पॉइंट ना? तो शिव जी हैं, उनकी स्थिति क्या है? वो भगवान विष्णु से तो निकले हैं, लेकिन वो ना तो जीव है ना विष्णु तत्व है। वो जो एक अलग ही तत्व है उनका, उसका नाम है शिव तत्व। तो ये शिव जी की स्थिति है। अब शिव जी जब कृपा करते हैं तो उन पर जो लोग आते हैं उनके पास, वो क्या मांगते हैं उनसे? ऐसी चीजें मांगते हैं जो शिव जी के पास है। पर शिव जी खुद सबसे बड़े वैरागी हैं, विरक्त है। अब शिव जी आप कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत उनका है, लेकिन रहते थोड़ी है। रहते कहाँ है? कुबेर जी के घर के बाहर एक पेड़ है, कैलाश पर्वत के पे ही है वो भी। तो कुबेर जी कौन है? शिव जी के मित्र हैं। बताओ शिव जी का मित्र कौन सा है? सबसे धनी व्यक्ति कुबेर देवता। और शिव जी के पास खुद 1 रुपया नहीं रखते अपने पास में। शिव जी अपने पास खुद 1 रुपया भी नहीं रखते। शिव जी वस्त्र नहीं डालते, एक मृग छाल डालते हैं बस। हम क्या करते हैं? सर्दी हो तो गर्म कपड़े, गर्मी हो तो ठंडे कपड़े। हमारे को तो कपड़े शक्ल से भी अच्छे चाहिए, सुंदर भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। शिव जी इन सब चीजों से विरक्त है। शिव जी से लोग क्या मांगते हैं? हे भगवान, हे शिव जी, बस 2 करोड़ वाली कोठी दे दो। अरे भैया शिव जी आप कहाँ रहते हैं? खुद तो पेड़ के नीचे रहते हैं, आप फिर भी मांगते हो भगवान एक कोठी दे दो। तो शिव जी कहते हैं तथास्तु, ले जाओ। हम शिव जी से मांगते, शिव जी क्या बोल रहे हैं? ले जाओ, ये मेरी सकपट कृपा है। ऐसी कृपा है, भगवान वो चीज दे देते हैं शिव जी, उस चीज से हम लोग उस चीज के साथ कभी सुखी नहीं होते। चीज मिल जाती है, सुंदर पत्नी चाहिए, ले जाओ, सुखी नहीं होगे पत्नी के साथ। सुंदर पति ले जाओ, धन चाहिए ले जाओ। पर ये सारी चीजें क्या है? नश्वर। कब तक रहेगी? सिर्फ इस शरीर तक। उसके बाद क्या? शिव जी कहते हैं मैं एक आचरण करता हूं, अपने शरीर पर क्या लगाता हूं? भस्म। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो मुर्दे की ताजा ताजा गर्मा गर्म जो भस्म होती है वो शिव जी अपने पर लगाते हैं। क्या समझाते हैं? कि जब व्यक्ति मरेगा तो ये सारे कपड़े काम नहीं आने वाले, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, कोई साथ नहीं जाएगा। कौन साथ जाएगा? कौन साथ जाएगा? हमारे कर्म। ये शरीर उसी राख में मिल जाएगा। शिव जी पहले समझा रहे हैं कि इसलिए मैं वो राख लगाता हूं। तो ये शिव जी कौन सी कृपा है? लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, वो शिव जी से मांग रहे हैं, शिव जी को खुश कर रहे हैं, शिव जी दे रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी परमानेंट सुखी नहीं हो सकता। टेम्परेरी सुख मांग रहे हैं और शिव जी दे रहे हैं। टेम्परेरी सुख मांग रहे हैं और शिव जी
दे रहे हैं। शिव जी कहते हैं मेरे पास एक और सुख भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा सुख है? शिव जी एक्टिविटी क्या करते हैं? सारा दिन भजन करते हैं। भजन किसका? राम जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उनके अंदर तो ये है ना, वो कोई उनसे मांग ही नहीं रहा। और आज के दिन जो व्यक्ति शिव जी से मांगता है, हे कृष्ण, हे शिव, मुझे भगवान की भक्ति दे दो, तो शिव जी उसको दे देते हैं। शिव जी के पास बहुत सारे लोग जाते हैं। शिव जी एक अच्छे टीचर की तरह अपने सारे स्टूडेंट्स को चेक करते हैं। यार ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये रोज शिवलिंग पे आता है, रोज बैठता है, ध्यान लगाता है, रोज जल चढ़ाता है, तो इसको प्रमोशन मिलना चाहिए। प्रमोशन क्या होगा? भाई मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान का भजन। तो क्या करते हैं? उसको प्रमोशन देते हैं, चल आज के बाद मेरी भक्ति बंद, तो उन्हें कृष्ण की भक्ति करनी है। ये शिव जी की असली कृपा है। दैट्स कॉल्ड, कौन सी कृपा थी दूसरी? निष्कपट कृपा। ये कृपा असली कृपा है। हमें जब भी शिव जी के पास जाना चाहिए तो ये वाली कृपा मांगनी चाहिए। ये शिव जी की कृपा है। हमें कौन सी कृपा चाहिए? कपट वाली क्या निष्कपट वाली? निष्कपट वाली। तो जो भी व्यक्ति भगवान शिव के पास जाता है और उनके पास भगवान कृष्ण की भक्ति मांगता है तो वो दे देते हैं, क्योंकि शिव जी का गुण है। क्योंकि शिव जी भगवान के सबसे टॉप मोस्ट भक्त है। कौन से भक्त है? अभी पढ़ा ना भागवतम के अंदर, वैष्णव नाम यथा शंभु। जितने भी संसार के अंदर सबसे बड़े भक्त हैं वो कौन से भक्त हैं? जितने भक्त हैं सबसे टॉप वो शिव जी है। तो एक बार क्या हुआ, जब लोग ना सारे शिव जी से सकपट कृपा मांग रहे थे, तो पार्वती माता भी साथ बैठी होती है। पार्वती माता का मन कर गया, एक बार ही पुराण में आता है कि हमारा भी घर होना चाहिए। शिव जी कहते हैं हमारा पेड़ ही बढ़िया है, मान जाओ। बोले नहीं, हमारा भी घर होना चाहिए। शिव जी कहते हैं ठीक है भाई। तो शिव जी ने क्या करा, अपनी कृपा से एक बढ़िया सुंदर, हमारी तरह 2 BHK 3 BHK 4 BHK नहीं, एक सुंदर महल बना दिया, बढ़िया सा घर बना दिया। ऐसा घर जिसके अंदर सोने चांदी हीरे जवाहरात, महल का महल, उद्यान बाग, जो भी हमारा आजकल होता है क्रिकेट स्टेडियम खेलने का, सब कुछ बीच में डाल दिया। और ऐसा घर बनाया जो बिल्कुल हवा में झूल रहा था। अब घर बन गया तो पहला काम क्या करोगे प्रभु जी? ओपनिंग करोगे। ओपनिंग होगा तो लोगों को बुलाया जाएगा। तो शिव जी ने भी ऐसे करा, घर बनाया, ओपनिंग करी, सबको बुलाया। अब बुलाएंगे तो बीच में ब्राह्मण भी आएंगे, ब्राह्मण आएंगे पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को अच्छे से दान दिया, दान देने के बाद गिफ्ट दिया, उनको प्रसाद कराया। ये 2 चीज़ें मैंडेटरी होती है ओपनिंग के अंदर, कि जिसको बुलाया तो कुछ दान दिया जाए या उसको मैंडेटरी कुछ किया जाए। तो सारे जब ब्राह्मणों को दे दिया ना, तो एक ब्राह्मण बच गया, सारे चले गए। वो ब्राह्मण ऐसे देख रहा है, शिव जी का मकान बड़ा सुंदर है यार, मेरा तो दिल आ गया। मन में सोच रहा होगा ऐसा वो। तो क्या हुआ, शिव जी कहते हैं आपको भी कुछ चाहिए? बोले महाराज आपका मकान बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। फिर शिव जी पूछते किसने बनाया? शिव जी बोले अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी है, रियल एस्टेट का हमारा खुद का है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करा, खुद ही बनाया। अच्छा। शिव जी कहते हैं ऐसा तुम करोड़ों करोड़ों बना सकते हैं। शिव जी तो बना ही सकते हैं, शिव जी सबको दे सकते हैं, तो अपने नहीं बना सकते? जब पार्वती माता ने बोला तो अपने बना लिया। कहता है अच्छा, इसका मतलब क्या लेते हैं आजकल मकान के लिए? क्या लिया था आपने पहले सरकार से? नक्शा पास कराया ना? शिव जी बोले हाँ कराया, इसको पास कराया सब कुछ। और क्या कराते हो? ठीक है मकान ऐसे रहता है बनाने लगी। इसकी कोई EMI पेंडिंग है? बोले कोई EMI पेंडिंग नहीं है, सब कुछ अपना है। शिव बोले आपकी इच्छा क्या है? बोला प्रभु आप तो स्वामी है, आप तो ऐसे मकान करोड़ों बना लेंगे, ये वाला मकान मुझको दे दो। शिव जी ने उठाया अपना झोला जिसके अंदर एक कमंडलू था और त्रिशूल, चलो जी वापस। पार्वती माता कहती प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले एक था वो भी गया, वो भी दे दिया। हमारा ठिकाना वही ठीक है, हम पेड़ पे रहते, पेड़ के नीचे। तो शिव जी विरक्त है।
शिव जी की आसक्ति किसी चीज में नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, शिव जी के पास एक राक्षस आया, असुर। दो तरह के लोग होते हैं ना, सुर और असुर। सुर कौन होते हैं? जो देवताओं की या भगवान की सेवा करते हैं। असुर जो भगवान की बात नहीं मानते हैं। तो एक असुर आया, भस्मासुर, नाम सुना ना? भस्मासुर ने शिव जी की बहुत भक्ति करी और शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या मांगा? मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और शिव जी भाव में आगे बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है, बोल दिया तथास्तु। जैसे ही बोला तो वो भस्मासुर, असुर होता ना, असुर, उसकी जो शक्ति होती है स्त्री में होती है, उसकी शक्ति पता कहां चली गई? गुरु माता में। अब गुरु कौन है? शिव जी। गुरु माता कौन है? पार्वती। अशक्ति कहां चली गई? पार्वती में। जब ये हुआ तो वो भाई पार्वती को अशक्त हो गए तो शिव जी से लड़ना पड़ेगा, शिव जी को मारना पड़ेगा। तो बोला इस हाथ को मैं शिव जी के सर पर रख के ट्राई मारता हूं, पहले शिव जी को भस्म करूंगा। अब शिव जी भागे वहां से, शिव जी भागे और भस्मासुर पीछे पीछे भागते भागते कहां पहुंच गए? हमारे भगवान के पास पहुंच गए, विष्णु के पास पहुंच गए। अब विष्णु तो फिर, विष्णु को तो छलिया भी बोलते हैं। विष्णु बोला कोई बात नहीं, जो असुर होते हैं ना उनकी शक्ति ना स्त्री में होती है। तो भगवान ने क्या करा, बड़ी सुंदर स्त्री का रूप ले लिया छोटा सा और नृत्य करने लगे, डम डम डम। जैसे भस्मासुर आया उसने देखा स्त्री, वो भी डांस करी है तो वो भी डांस करने लग गया। कुछ डांस इस प्रकार का था, करते 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 वो भी देख के सेम सेम कॉपी कर रहा डांस। और करते करते उस लड़की ने क्या करा, स्त्री ने क्या करा, बस अपने सिर पे हाथ रख दिया और भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रख दिया, धम, भस्मासुर भस्म हो गया। अपने ही जाल में फंस गया भस्मासुर। तो क्या सीखा आपने इससे कि भगवान शिव जी से क्या मांगना चाहिए? कौन सी भक्ति? कृष्ण की भक्ति। ये साकपट कृपा नहीं मांगनी चाहिए, नहीं तो हमारे पर उल्टी पड़ेगी वो। समझ आया? इस तरीके से हमने केस और सुना है। समुद्र मंथन लीला सुनी आपने? समुद्र मंथन लीला में देवासुर मंथन हुआ था। एक देवासुर संग्राम है, एक देवासुर मंथन है। देव और असुरों ने मंथन किया, समुद्र का मंथन किया। मंथन मतलब उसको जैसे लस्सी, वो देखते दही को मंथन करते हैं तो उसमें से घी निकलता है, मक्खन निकलता है, वैसे समुद्र को मंथन करने तो अमृत निकलना था। जब एक तरफ सारे देवता और एक तरफ दानव राक्षस, सबका उनका एग्रीमेंट हो गया कि हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे, पार्टनरशिप, जो भी अमृत निकलेगा ना वो 50-50, ठीक है। अब उन्होंने बहुत मेहनत किया तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। 14वें नंबर पे अमृत निकला। क्या निकला? अमृत। जैसे ही अमृत निकला तो असुर जो होते हैं ना उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, कई बार दो पार्टनर होते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो पहले मन में चोर आ जाएगा, सारा मैं हड़प लूँ। ये भौतिक संसार का नियम है। और असुरों का तो ऐसे सिस्टम होता है, वो बांट के खाना ही नहीं चाहते, सारा मैं हड़प लूँ। अब उन्होंने क्या किया, वो जो पात्र निकला था ना, पात्र यानी कि लोटा कह लो या कुछ बड़ बोलो उसको, तो वो छीन लिया देवताओं से और भागे, हम पिएंगे इसको। अमृत का मतलब क्या था? क्या पता था अमृत का? जो उसको पिएगा वो अमर हो जाएगा। अमर मतलब उसे कोई मार नहीं पाएगा। वो लेके भागे। अब असुरों के अंदर एक गुण और भी होता है, अवगुण। क्या होता है? वो आपस में लड़ते रहते हैं, पहले मैं पहले मैं पहले मैं। अब वो सारे के सारे आपस में लड़ पड़े तो क्या बोले, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं अमृत पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा अमृत। जब वो लड़ रहे थे तो देवता बेचारे हो गए परेशान, बोले अगर इन्होंने अमृत पी लिया तो सारा कलेश हो जाएगा, ये तो हमको मार देंगे और इस पृथ्वी पर देवताओं का राज हो जाएगा। क्या करें? चलो विष्णु के पास। जब कुछ ना मिले तो कहाँ चले जाओ? भगवान की शरण में। इस संसार में अगर कोई भी संकट आता है तो हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। एक भक्त तो हमेशा भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है, चाहे उसके घर में सुख है चाहे दुख है, किसी भी स्थिति में है, वो हर स्थिति में भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है।
आपने भगवत गीता में एक श्लोक पढ़ा होगा, जी। एक भक्त होता है वो हमेशा सम रहता है। सम समझते हैं? चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हर स्थिति में स्टेबल रहता है। आपको चार्ज चेक करके click करते इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम 16 माला करें, सारे 16 माला वाले आज तो बैठे हैं, तो 16 माला जब डिस्टर्ब होएगी, जब हम इन चीज़ों से डिस्टर्ब होएंगे, सुख से व्यक्ति सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। किससे डिस्टर्ब होता है? सुख से। हैं। ठीक। अच्छा लग रहा है? सुख क्या होता है मालूम? जब घर में शादी होती है, डीजे पार्टी होती है, बहन के घर, भतीजी के घर, भांजी के घर, सबसे करीब रिश्ते हैं, या अपने बच्चों की शादी, जब ऐसा सुख आता है ना, तो व्यक्ति सबसे पहले भगवान को बोलता है। भजन करने का टाइम नहीं मिलता। दुख आता है तो क्या होता है? प्रभु जी मेरे घर में तो ना फलाने ने शरीर छोड़ दिया, फलाने ने शरीर छोड़ दिया, 16 माला करने का टाइम ही नहीं मिला। प्रभु जी आज बड़ी गर्मी है, आज तो ऐसे बैठूंगा और सोऊंगा बस। प्रभु जी आज तो बड़ी सर्दी है, आज तो रजाई से नहीं निकलूंगा मैं, 16 माला कैसे? आज तो बिजनेस है, आज तो बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाली है। तो हर स्थिति के अंदर व्यक्ति डाइवर्ट होता है। ठीक है? जो व्यक्ति, जो भक्त इन सभी चीजों में संभाव रहता है, वो भगवान का भजन अच्छे से कर सकता है। कुछ भी हो, एक आए चाहे 5 आए चाहे 25 आए, क्लास हमने लगा। तो अब वो देवता सारे चले गए विष्णु के पास। भगवान कहते कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, वो पात्र लेके गया ना, अमृत लेके गया, पिया थोड़ी है, पीने तो है ना बिना, आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूं। तो भगवान ने क्या करा? फिर वही चाल चली। असुर कहाँ अट्रैक्ट रहते हैं? स्त्री में। स्त्री में। इस संसार के जीव कहाँ फंसे हैं? स्त्री में और धन में। स्त्री किसमें फंसी है? पुरुष में। पुरुष किसमें फंसे हैं? स्त्री में। तो 2 चीजें हमको इस संसार में बांध के रखी हुई है। कौन बांध के रखा है? कंचन और कामिनी। अपने ध्यान में बिठा लो ये, कंचन और कामिनी हमको इस संसार में बांध। कंचन क्या होता है? धन और स्त्री। इस श्रीमद् भागवतम के अंदर 5वें स्कंद के अंदर, आज तो मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि वही नया बंदा तो कोई है ही नहीं कोई। श्रीमद् भागवतम के अंदर ऋषभ भगवान की शिक्षाओं में आता है, हमें सबसे ज्यादा किसने जकड़ रखा है इस संसार में? हमारी जो हृदय ग्रंथि फंसी है ना, वो इस संसार में अपोजिट सेक्स में फंसी हुई है। मेरा पति और मेरी पत्नी, ये हमें जकड़ के रखता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम भगवान का नाम सुनते जाते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की कथा सुनते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इस संसार के लोगों से डिटैचमेंट होती जाती है और भगवान से अटैचमेंट होती जाती है। अभी अटैचमेंट किसमें है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, स्त्री, धन, नेम, फेम, यही तो है। खाने में बड़ी शक्ति है। कई लोगों को बड़ा मन करता है प्रभु जी नया होटल खुला है तो यहाँ खा के आना है। अब भौतिक संसार में देख लो, शादी में क्या करने जाते हो? खाने जाते हैं। खाने तो जाते हैं, भला हाथ में जाऊँ जी, है ना? क्यों अगला इतने आदमी ने बुलावा नहीं जाऊँ, लेकिन निकाह गला खराब जावे जी, ठीक है। सोचना तो ये भी पड़ता है। लेकिन अगर जो भक्त है वो सोचता है जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या वो भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद है, तो ही मैं खाऊंगा। स्थिति है ना अपनी अपनी, होता क्यों नहीं होता है? होता है 10% भी नहीं होता। वैष्णव्स के वहाँ मिल सकता है। बिल्कुल तो हाँ, अब नॉर्मल जो है उनके वहाँ तो नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा तो घर से पेट भर के जाओ, प्रसाद खा के जाओ। नॉर्मल तो शादी में प्रभु जी जैसे पितरों का निकालते हैं, एक थाली पितरों की निकाल दी, कोई भोग थोड़ा लगाता है। फिर शास्त्र में बताया गया जो भी चीज बिना भगवान को भोग लगाए खाई जाती है वो पाप है। ऐसा एक लाइन में बड़ा आपका आंसर आ गया। प्रसाद लेके चले जाओ, ठाकुर जी को से मिला दो। नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसमें तो ओनियन डला हुआ ना महाराज जी, उसमें तो पता नहीं क्या मिलाया, किस तरह के मसाले मिलाए हैं, क्या मिलाया पता ही नहीं ना। फिर तो बंदे करना पड़ती सारा शुद्ध है। नहीं जाइए, और क्या? या तो घर से प्रसाद पाइए, शगुन दीजिए, पानी पी के। बाजी करे तो वैसे अच्छा होने लगेगी। ऐसा कभी होगा नहीं ना इस संसार में। इस संसार में अभी वर्ड क्या बोला? सारे जीव आहार में फंसे हुए हैं। जो भगवान का भक्त है वो इससे ऊपर उठने की कोशिश करता है।
कि मैं खाऊंगा तो भगवान का प्रसाद खाऊंगा। कि पंडित जी ऊपर प्याज का थोक लगा देते, गद्दे पर छिलके बड़े पास। 100 में से 1000 तो में आप से एक आदमी समझिए है, ना, ऊपर वाले पंडित जी कर्मकांडी हैं। ऊपर वाले पंडित जी कर्मकांडी हैं, वो कर्म कांड करते हैं। भगवान का भक्त होता है, वो जो भगवान खाते हैं वही खाता है। 1000 में से एक आदमी तो है ही उसमें भी। अभी भगवत गीता में श्लोक है ये वाला, 1000 में से एक आदमी तो है। भगवत गीता में श्लोक है इसका। क्या श्लोक है? हजारों हजारों लोगों में से कोई एक विरला भगवान के पास आता है। उन हजारों में से जो भगवान कृष्ण के पास आते हैं, कोई एक विरला ही भगवान को समझने की कोशिश करता है और भगवान का भजन करता है। बहुत मुश्किल है। 1.5 साल हो गया, अब 6 लोग आए हो, 7 लोग। समझ आ रहा है? आप आ तो रहे हो ना, ठीक है। अब कितने लोग 16 वाले? आज कौन आया जिसको सिर्फ भगवान की कथा सुननी है? आज तो सबको पता था कि आज तो फुल प्रसाद भी नहीं है, आज तो फ्रूट प्रसाद है ना। मैं जी डाले नहीं, क्यों डाले? बेचारे जो 2000 आने वो भी नहीं आएंगे। तो ये प्रसाद नहीं मिलेगा, ये मैं नहीं डाला, ये डालना ही होता ना। तो सो दैट हर व्यक्ति का पास है आहार में। अब बड़े बड़े लोग निद्रा में फंसे हुए हैं। प्रभु जी आज ठंड है, सवेरे लेट जाएंगे। बहुत ज़्यादा सोते हैं, कोई काम नहीं होगा ना। आलसी व्यक्ति का एक सबसे बड़ा गुण क्या है? वो सो ही जाता है। कोई काम नहीं असल सो जाता हूँ, कोई काम नहीं असल सो जाता हूँ। सवेरे उठेंगे पता कितने बजे? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ऐसे ऐसे लोग भी 11-12 बजे भी उठते हैं। दिल्ली का ट्रेन 11 बजे है जी। तो बात समझिए ना, तो इस संसार कहाँ जा रहा है? उठने के मेरे खुद की गुड़िया 12 बजे ऐसे। समझो इतने मतलब गर्हित संसार में जा रहे हैं वो। अगर आपका बच्चा रात को लेट नाइट पढ़ रहा, लेट उठ रहा है तो एक अलग बात है। हाँ, वही तो। नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं? करने वाला। 2-2 बजे, 2:30 बजे, रात को 1-1 बजे फ्लिपकार्ट से और ब्लिंकिट से मंगाते हैं और खाते हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक मंगा रहा है, पता नहीं कोई क्या क्या मंगाते हैं। राइट, लोगों का सिस्टम खराब हो गया। बड़े शहरों में सिस्टम ये है जी, रात सोते 2 बजे हैं। गुड़गांव में क्या है, 5 दिन काम करेंगे, 2 बजे सोते ही वो। रात को क्लब जाएंगे, क्या करेंगे? आर निद्रा भय मथुन पराई स्त्री, डांस किया, नाच करें, 4-4 बजे, 5-5 बजे घर आते हैं सुबह, फिर सो जाते हैं आगे। 20% लोग पाओगे जी। तो बात समझिए ना, सारा संसार कहाँ जा रहा है? सारा की गिनती नहीं होती ना। संसार में जो मैक्सिमम लोग यही तो जा रहे हैं। प्रभु जी। सारे की बात नहीं, सारे संसार में बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना। तो जो भगवान का भक्त है ना, वो विरला होता है। बहुत कम लोग हैं जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान को सुनने के बाद अपने जीवन में अमल करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें करने के बाद वो व्यक्ति भगवान की शरण, भगवान की शरण में कौन आता है? जिस पर शिव जी कृपा करते हैं, जो शिव जी के पास जाता है और बिल्कुल ईमानदारी से। आप देखोगे इस कौन के अंदर लगभग 80-90% भक्त ऐसे हैं जो पहले शिव जी की सेवा करते थे। मैं इंक्लूड हूँ उसके अंदर। मैं और मेरा मित्र क्या करते थे पिछले लगातार 10 साल, रोज सोमवार को शिव जी के पास जाना, उनको प्रणाम करना और अपना थोड़ी देर बैठ के आ जाना। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो पहले शिव जी की सेवा करते थे। तो शिव जी को उन्हें प्रमोट कर दिया, जाओ भाई सेवा तो तुझे करनी है, तो तुझे तेरा गोल क्या है? भगवान का धाम जाना, लोक में जाना। कौन से? विष्णु लोक में जाना, कृष्ण के लोक में जाना। तो उसके लिए कृष्ण का भजन कर। तो इसलिए वो भगवान की भक्ति में आता है। और वो पक्का कब होगा? जब वो श्रवण करेगा। तो इस तरह से जब वो भगवान के पास गए तो भगवान ने क्या करा? अपना एक अवतार लिया। उस अवतार का नाम था मोहिनी अवतार। कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। इतना सुंदर, जितने भगवान सुंदर है ना, कंदर्प कोटि, मतलब इतने सुंदर भगवान है। अगर भगवान पुरुष रूप में इतने सुंदर हैं तो स्त्री रूप में कितने सुंदर होंगे? सोचने की बात है। एक ब्रज के अंदर एक कथा आती है, एक बड़ बोलते हैं कि जब भगवान छोटे थे ना तो भगवान का कलर कैसा था? घन श्याम जैसा, ठीक है, और इतने सुंदर थे। तो वहां के लोग क्या बोलते थे? वहां के जो लड़के बोलते थे, अरे कृष्णा तू काला बना है, तू लड़का है, तू काला है। अगर तू लड़की होता तो क्या होता? गले काट के मर गए होते। पता कुछ वर्ड हमें को समझ आता उनका, कुछ बोलते हैं वो। अगर तू लड़का बना है तो इतना सुंदर है। भगवान कृष्ण को बोलते हैं गोपाल बाल ब्रज में, अरे तू लड़का बना है तो इतना सुंदर है, लड़की बना तो गले काट के मर गए होते। इतने भगवान सुंदर है। जब वो भगवान सोचकर स्त्री बनेंगे,
सुंदर स्त्री बन, सोचो कितनी सुंदर स्त्री होगी वो। जब वो मोहिनी अवतार आया ना नीचे, तो ऊपर देवताओं के लोक में जो स्त्री है ना, अप्सराएं, वो भी शर्मा गई, इतने सुंदर भगवान बन के आए स्त्री। और जब वो असुर देखेंगे तो वो तो पागल हो गए, वो असुर क्या हो गए, पागल हो गए। उन्हें स्त्री को देखा तो जैसे ही एक कर्मी व्यक्ति, कर्मी कह सकते हो या असुर व्यक्ति स्त्री को देखता है तो स्त्री पर लट्टू हो जाता है। लट्टू होने के बाद क्या हो गया, वो सारी बात स्त्री की मानता है, जो तुम कहोगी वो सब ठीक है। कई पति पत्नी में भी होता है, वो सारी पावर पत्नी को देते, चल भाई जो तूने करना कर। तो उन्होंने क्या बोला, बड़ी सुंदर स्त्री, सारे पागल। अब पहले क्या था, उसके पीछे घूम रहे थे, लड़ रहे थे, किसके पीछे, अमृत के पीछे। अब कौन आगे बीच में, स्त्री। तो वो इतने पागल हो गए, उन्होंने क्या बोला, यार एक काम करते हैं ना, इस अमृत का प्याला ना स्त्री को दे देते हैं। जब व्यक्ति स्त्री के मत में पागल होता ना, जब वो सारी पावर दे देता उसको, तो फिर वो गड़बड़ होती है। तो उन्हें पावर दे दिया, तो क्या हुआ, अब वो स्त्री कहती है तुम मुझे क्यों दे रहे हो भाई, बोलो जी आप बड़े सुंदर लग रही हो, अप्सरा लग रही हो, आप ही हमारा बंटवारा कर दो। ठीक है, कहती ठीक है। जब उसने वो पात्र लिया ना, पात्र लेने के बाद बंटवारा करने लगी वो मोहिनी, तो पता क्या बोलती है कि इसमें ना ऊपर का जो हिस्सा है ना वो छलकावा है और नीचे का हिस्सा गाढ़ा। आपने कभी देखा, कभी दही को रखो तो ऊपर पानी आ जाता है, लस्सी का प्रैक्टिकल देखा, लस्सी का, हाँ जी, वो लस्सी को रख के देख लो आप, नीचे गाढ़ी गाढ़ी, ऊपर पानी पानी। तो वो बोलती है कि मैं काम करती हूँ, ये बेचारे देवता बैठे हैं कई देर से ऐसे सुबह के, एक काम करते हूँ, ऊपर का जो पतला पतला पानी है ना, इसका छलकावा है ना, छलकावा इनको पिला देती हूँ। जो गाढ़ा गाढ़ा माल है ना, जो क्या बोलेंगे गाढ़ा गाढ़ा उसको, मतलब एक तरह का माखन टाइप का अमृत, अमृत वो मैं आप लोगों को पिला दूंगा। अब वो मान गए, मान गए। तो मोहिनी अवतार ने क्या किया, भगवान ने उन सबको पिलाना शुरू करा। इतने में दो राक्षस थे, राहु और केतु। वो कहते हैं हम ना जासूस बन के जाते, ये स्त्री कर क्या रही है, पर इनको कहीं पानी पानी पिलाने के चक्कर में वो गाढ़ा गाढ़ा अमृत भी ना पिला दे। तो दोनों ना देवताओं का वेश लेके उनके वहां चले गए, बीच में जाके बैठ गए। जब बीच में जाके बैठ के देखा, वो स्त्री तो क्या करा, पूरा मटका हिला दिया, वो पत्र वो सारा बराबर कर दिया और उनको पिलाना शुरू कर दिया। अब उनके मन में बगावत आई, छोड़ो परा राक्षसों को, हम भी इस लाइन में बैठे रहते हैं और हम ये वाला अमृत चखेंगे। भगवान को अमृत बांट रहे थे, उन दोनों में से राहु ने अमृत पी लिया, राहु केतु दोनों ने पी लिया। जैसे पिया अमृत, इतनी देर में वो राक्षस सारे आ गए। वो उनको आके बोलते, अरे ये तो हमारी पार्टी का है, अरे ये तो हमारी पार्टी का है, ये तो विष्णु पर वो बैठा है, विष्णु के वो देवताओं के रूप में आके बैठ गया। जैसे भगवान ने सुना, भगवान ने तो अपना वापस रूप लिया, निकाला चक्कर और गला काट दिया, राहु का गला काट दिया। अब राहु का गला काटा क्योंकि अमृत अंदर चला गया, तो ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, अमर, और नीचे का धड़ खत्म। तो जब ये कथा चल रही थी, जो यहाँ पे अब सिर्फ एक बात उठी थी, हम बैकग्राउंड में चलते हैं कि जब 14 रत्न निकले थे, कौन सा रत्न था, 14वां। पहला रत्न क्या था, विष निकला, विष का नाम था हलाहल विष। जब वो विष निकला तो सारे विष निकला तो सारे देव दानवों के ऊपर गिर गया, सारे देवताओं के ऊपर भी गिर गया, सारे परेशान हो गए, मरने लगे, इतना खतरनाक विष था, सूंघते बंदा मर जाए। फिर जब विष निकला तो सारे फिर कहाँ जाते हैं, विष्णु के पास गए, बोले भगवान बचाइए। भगवान कहते हैं इस पूरे देवासुर मंथन के अंदर कौन व्यक्ति एंट्री नहीं किया। वो सारे देखते हैं, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, सारे राक्षस है, कौन नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति है शिव जी, जो इस देवासुर मंथन में एंट्री नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि शिव जी का एक गुण है, वो विरक्त है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कहीं पे विष मिल रहा है या कहीं पे अमृत मिल रहा है। अब हमको पता लग जाए आज के ज़माने में, जैसे शुरू बोला था, कल सुबह आधा किलो सोना बैठना है, तो क्या होगा, सबसे आगे रात को ही आके बैठ जाएंगे, रात को ही आके बैठ जाएंगे। तो शिव जी से सीखना चाहिए। शिव जी विरक्त है, महाविरक्त है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता अमृत बट रहा है क्या बट रहा है, वो आए नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें किससे मतलब है,
कि मेरा जो जीवन है वो भगवान की संपत्ति है, मुझे भगवान का भजन करना हर स्थिति में। बाहर क्या बट रहा है? खीर बट रही है आज, आलू बट रहे हैं, नहीं बट रहे, वो सारे बांट रहे होंगे। मैं रास्ते में गया, हास्सी वाले बांट रहे थे अभी, तो बाहर तो दूर की बात है। मैं आगे बढ़ रहा ना, बाहर की बात कर रही हो। मैं बाहर हास्सी की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं, बाहर इस हास्सी में ही। मैं जब सुबह गया तो आगे वो नहीं है, कौन सा वो बड़ा पॉपुलर सा है, बाबा पता नहीं क्या आगे दुकान है, बड़े पुराना डब्बा भाई जी का डब्बा, उसके थोड़ी सी पहले ये जो घोड़ा चौक से आगे वहाँ पे लोग बांट रहे थे, रोक रोक के गाड़ियों को खीर दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या दे रहे थे। अभी की बात है, सुबह की, मैं वहीं से गया से। तो कोई पानी बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है। तो इन द सेंस कि जो शिव जी है ना वो विरक्त है, हमें शिव जी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हर स्थिति में भगवान का भजन करना। तो शिव जी आए, शिव जी ने क्या बोला? ठीक है, मैं विष तो पी लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी शादी हो गई है। अब मैंने अपनी सारी चाबी ना पार्वती माता को दे दी, मतलब अपनी पत्नी को दे दी। तो देवताओं को बोलते मैं उनसे जाके पूछ लो, कहीं मैं विष पी लूँ और मुझे कुछ हो जाए, बाद में पार्वती तुम्हारा कुछ बोले तो बेटर है कि वो मनुष्य से पूछ क्या हो। तो सारे गए पार्वती माता के पास, हे माते, तो पूरा संसार बड़े एक संकट में आ गया है कि इतना विष निकला, वो सारे लोग मर रहे हैं, तो आप एक थोड़ी कृपा करें। बोले क्या कृपा करनी है? बोले जी आप अपने पति को बोल दीजिए शिव जी को कि वो ना विष पी ले। अरे जल्दी ले जाओ, मेरे पति की एक छोटी सी सेवा से पूरे संसार का कल्याण होता है, तो ले जाओ मेरे पति को, पिला दो उनको विष। पहले क्यों नहीं आए? वो तो बड़े खुश। हमको लगा था भाई किसी पत्नी पास जाओ, भाई आपके पति को विष पिलाना है, दोगे क्या अपने पति? देता कोई? फिर तो फातिमा ने क्या बोलते? ले जाओ, जिससे भगवान के भक्तों का भला हो तो ले जाओ। तो फिर शिव जी गए, शिव जी ने विष पिया, विष पीने से शिव जी का गला नीला हो गया। तो शिव जी का नाम है ना नीलकंठ। तो एक्चुअल में शिव जी वहां समझाते हैं कि ये जो मेरा गला नीला पड़ा, गला नीला मेरा उस विष से नहीं पड़ा, मेरा गला नीला पड़ा कि मैं सारा दिन भगवान का नाम जपता रहता हूँ, राम 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 राम, भजन करने से नीला पड़ा मेरा ये गला। तो समझो, तो शिव जी क्या कहते हैं कि असली चीज क्या है? भगवान का भजन करना। जो भगवान का भक्त है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विष भी पी जाता है। अब आप ट्राई नहीं करना, हमें तो भगवान का प्रसाद चाहिए। तो इस तरह से आज के दिन हमें शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? येन केन प्राक्रेन, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिले। ठीक है, तो भक्त क्या मांगता? भक्त तो मंदिर में जाने में कोई खराबी नहीं है, पर जाके वहाँ पे पहले प्रणाम करना है। अगर मान लो आप गए हो या जाने की इच्छा, तो प्रणाम में क्या वर्ड बोलोगे? वांछा कल्पतरु वैश्चय कृपा सिंधु भयेच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और शिव जी से मांगना तो क्या मांगेंगे? हे शिव जी, एक जन्म मिला ये, इस बार तो भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया है, अगली बार पत्नी हम कहाँ होंगे, तो इतनी कृपा कर दो कि इस जीवा से भगवान का नाम ले पाऊँ, मैं इस जीवा से भगवान का भजन कर पाऊँ। पत्नी दोबारा शरीर मिले ना मिले, इस शरीर में ही यही हो सकता है। तो शिव जी की क्या है? कहाँ शुरू किया था? शिव जी दो तरह की कृपा करते हैं। कौन कौन सी? साकपट और निष्कपट। अगर हम शिव जी से मांगेंगे, जब शिव जी सबको दे रहे हैं तो हमको नहीं देंगे क्या? देंगे ही देंगे, क्योंकि शिव जी का स्वभाव है कृपा करना। हमें कौन सी कृपा चाहिए? निष्कपट कृपा। कैसे मिलेगी? भगवान के भक्तों को प्रणाम करके और उनसे भगवान की भक्ति मांग के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय। हरे कृष्णा।